पूरा जगत शिव शक्त्यात्मक है। प्राणी मात्र दुनिया में जब पहले आता है तब बिंदु का अंश है, बिंदु की परंपरा है। लेकिन जब सत्संग करके गुरुमुखी हो जाता है तो फिर वो नाद में चला जाता है। शिव की कृपा से, शिव शक्ति की कृपा से प्रकृति इस जीवात्मा को एक बूंद के रूप में जगत में प्रवेश देती है, एक बिंद के रूप में प्रवेश देती है। लेकिन बाद में जब आकार मिल गया, भारत में जन्म ले लिया, सत्संग कर लिया, गुरु कृपा हो गई, तो फिर नाद में उसका प्रवेश हो जाता है, तो वो शिवोहम हो जाता है। सीधे सीधे जो लोग बैठ जाते हैं शिवोहम शिवोहम शिवोहम, पागल हो जाते हैं। ऐसे कोई शिव थोड़ी हो जाता है, कोई कहता है। ये सत्य है कि हम सब शिव हैं, लेकिन साबित करने में तो टाइम लगता है, बनने में टाइम लगता है, होने में एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है। ऐसे ही किताबें पढ़ करके जो लोग बैठ गए हैं शिवोहम 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 करके, वो बेचारे कहीं नहीं पहुंचते, भटक जाते, या तो पागल हो जाते हैं या तो भटक जाते हैं, या फिर शिवोहम 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 कहते कहते ही वो संसार के गुलाम भी हो जाते। वो तो तोते वाली बात है कि बस सीख लिया शब्द शिवोहम शिवोहम, लेकिन आरंभ ये 3 स्टेप समझना है। शिवोयम आकाश, पृथ्वी, पेड़ पौधे, सूर्य चंद्र, ये जो पंच महाभूत है, ये प्रत्यक्ष में शिवोयम आकाश शिव है, पृथ्वी सूर्य, वायु, ये 5, जल, ये 5 शिव है, शिवोयम। यदि आपने पृथ्वी को शिव नहीं समझा, पानी को शिव नहीं समझा, आकाश को शिव नहीं समझा, वायु को सूर्य को शिव नहीं समझा, बिना इसको शिव रूप समझे शिवोहम करके बैठ गए, तो शिवत्व की अनुभूति नहीं होती। अयम से आरंभ करना पड़ेगा आपको। ये जो पृथ्वी है ये शिवरूप है, ये पृथ्वी शिवलिंग है। महादेव के 5 मुख है और 5 मुख में एक मुख है। ये पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम, जो पृथ्वी का अनादर करता है वो शिव के एक मुख का अनादर करता है। जो क्रोध में आकर के पृथ्वी पर अपने पांव पटकारता है वो महादेव के मुख का अपमान करता है। जो बिना पृथ्वी को नमन किए, पृथ्वी को पूजन किए, बिना पृथ्वी की आज्ञा लिए उसको तोड़ता है किसी कामकाज के लिए, निर्माण के लिए, मकान आदि बनाने के लिए। कितनी दीर्घ और दिव्य दृष्टि रही है इस देश के ऋषियों की। कण कण में ब्रह्म की अनुभूति किए बिना कोई ये कह नहीं सकता कि पहले पूजा करो, पहले पृथ्वी की आज्ञा लो, और आज्ञा लेने के बाद, आज्ञा मिलने के बाद, उनके आशीर्वाद से उसके बाद उसमें काम आरंभ करो।
ये कहने वाले ऋषि, अब सोचिए कहां तक होगी उनकी ब्रह्मानुभूति, कि जिनको मिट्टी में भी ब्रह्म का अनुभव होता है, जबकि हमको दूसरे इंसान में भी नहीं हो रहा है। जीव जीव को सताता है, जीव जीव को मार रहा है, जीव जीव को काट करके खा रहा है, और सीधा बैठ जाए शिवो हम करके, क्या होगा उसका? पहले जड़ में हमें चैतन्य का अनुभव करना होगा, जड़ में चैतन्य का दर्शन करना होगा। सभी में प्राण है, प्राण के प्रकार अलग अलग है। जैसे शरीर में प्राण है, लेकिन बालों को काटो तो दर्द नहीं होता है, यह नहीं कि उसमें प्राण नहीं है, प्रकार अलग है। नाखून को काट लो तो दर्द नहीं होता, यह नहीं कि नाखून में प्राण नहीं है, प्राण का प्रकार अलग है। नकली लगा के जब नाखून देखो तो जब तक हटाओगे नहीं तब तक चैन नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बिना प्राण का। असली जो लगा हुआ है उसमें आपको कभी नहीं लगेगा कि पूरा निकाल के साइड में कर दो, क्योंकि प्राण प्रकार अलग है। पृथ्वी शिव का एक मुख है,